हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिंदम, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ आईपीजी एमईआर एंड एसएसकेएम हॉस्पिटल कोलकाता। तो देखो, एट लास्ट डब्ल्यूबीएमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट का ऊपर एक न्यू नोटिस भी आ गया। ठीक है, देखो जो फाइनल सीट मैट्रिक्स वो रिलीज नहीं हो रहा था, इसीलिए उसको रिलीज नहीं किया। तो जैसे अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स आ गया तो वो रिलीज होने का डेट भी आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग न्यू नोटिस में क्या लिखा है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और वहाँ पर कुछ थोड़ा ट्रिकी बात है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यू सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ उसका ऊपर ही जो न्यू सीट अलॉटमेंट वो होगा और उसका रिजल्ट आएगा। तो चलो देखते हैं नोटिस में क्या क्या लिखा है, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है डब्ल्यूबीएमसीसी का न्यू नोटिस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इन रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स participating in NEET counseling and after careful consideration it has been decided to revise the seat matrix by adjustment of seats of EWS, OBCA and OBCB in state quota seats of such college in West Bengal where no seats was increased since the last academic session. उसके बाद लिखा है, देखो, इन रिव्यू ऑफ द रिविजन ऑफ सीट मैट्रिक्स इट इज फेल्ड दैट द फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग शैल बी अलाउड फ्रॉम 6 PM ऑफ 9 February टू 7 AM ऑफ 11 February। ठीक है, मतलब सीट मैट्रिक्स जो रिलीज हुआ था उसका प्रोसेसिंग के बाद फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस वो भी ओपन कर दिया। मतलब अगर तुम फाइनल सीट मैट्रिक्स के बाद वहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग में चेंज करना है तो तुम फिर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसका डेट दिया है 9 February टू 11 February। उसके बाद लिखा है, देखो, द लॉक चॉइस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड अप एंड सेव्ड इज अनलॉक्ड इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू मॉडिफाई चॉइस। मतलब तुम लोग चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग द रिवाइज सीट मैट्रिक्स सच कैंडिडेट्स में नॉट फिल और मॉडिफाई चॉइस इफ दे डोंट वांट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखो ये बहुत ट्रिकी है। Such candidates shall bear in mind that due to seat adjustment in revised seat matrix, some of their choice may become defunct and shall not be proceed during seat allotment of obvious reason। मतलब देखो, कुछ कॉलेज में जो फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ वहाँ पर जो कॉलेज में, कुछ कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में EWS का सीट्स ऐड हुआ था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जो उस कॉलेज में अगर EWS कोटा में जो उस कॉलेज को चूज़ किया था तो ऑब्वियसली वो वाला कॉलेज वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो कॉलेज में EWS का सीट्स ही नहीं है तो वहाँ पर तुम EWS करके वहाँ पर चॉइस फिलिंग में अगर उस कॉलेज का ऐड करो तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जो कॉलेज में EWS नहीं है अगर तुम उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में दिए हो तो उसको तुम फिर से चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं किया है तो वो नेक्स्ट में प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि कुछ कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में EWS का सीट्स को रिमूव कर दिया। अगर फाइनल सीट मैट्रिक्स देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि EWS का सीट्स को रिमूव कर दिया। और प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ OBC का सीट्स और EWS का सीट्स रिमूव कर दिया। वहाँ पर कोई EWS और OBC का सीट्स नहीं है, सिर्फ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज में EWS का सीट्स है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से रखना। ठीक है, उसके बाद लिखा है, देखो, द रिवाइज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज 11 February। मतलब राउंड 1 का जो एनरोलमेंट लिस्ट वो रिलीज होगा 11 February। उसके बाद देखो, द रिवाइज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट अलॉटमेंट ऑफ द राउंड 1 इज 14 February। मतलब जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट वो रिलीज होगा 14 February। और रिवाइज डेट ऑफ एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज आर 15 to 17 February। मतलब राउंड 1 का जो रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब जो एडमिशन टाइम है वो है 15 to 17 February। मतलब ये नोटिस का समरी है कि फाइनल रिजल्ट आ गया, उसका ऊपर न्यू सीट अलॉटमेंट होगा तो तुम लोग वहाँ पर चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन कर दिया, उसका डेट दिया 9 to 11 February, वहाँ पर तुम चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हो। अगर कुछ कॉलेज में चेंज करना होगा न्यू सीट मैट्रिक्स के बाद तो तुम वहाँ पर चेंज करोगे। ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। और जो एनरोलमेंट लिस्ट, राउंड 1 का जो एनरोलमेंट लिस्ट और रिलीज होगा 11 February और जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट और रिलीज होगा 14 February और राउंड 1 का रिपोर्टिंग टाइम दिया है 15 to 17 February। ठीक है, तो ये है पूरा नोटिस। आई थिंक इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बाद कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चन, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके भी तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।